नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल के गुन्नौर में मौजूद है। नाज़रीन जिस आस्थाने की आज आप ज़ियारत करने जा रहे हैं, आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम बुज़ुर्ग हज़रत मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। सारी तारीफें उसी को ज़ेब देती हैं जो इस कायनात का खालिक और मालिक है। कायनात में जितनी भी शय हैं सब हमा वक्त उसी की हम्दो सना करती हैं। खालिक कायनात ने कायनात की तख्लीक ख़ास मकसद और ख़ास हिकमत के साथ की है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है। खालिक कायनात को ये भी मालूम था कि इंसान जो उसकी तख्लीक का सबसे अशरफ हिस्सा है वो दुनिया में जाएगा तो दुनिया में खैर व शर के दो अलग अलग रास्ते पैदा होंगे। वो लोग जो अल्लाह की हम्दो सना को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेंगे और अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, वो उसके महबूब और बरगुज़ीदा बंदे होंगे और उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक के बाद इंसानों की रहनुमाई के लिए न सिर्फ मुख्तलिफ औक़ाफ़ में अपने पैगम्बरों और नबियों को मबऊस फरमाया बल्कि इंसान की रहनुमाई के लिए सहीफ़े और आसमानी किताबें भी नाजिल की। लेकिन जब उन आसमानी किताबों के ज़रिए भेजे गए अल्लाह के पैगाम में इंसानों ने तरमीम की तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद एक ऐसे वक्त में हुई जब दुनिया खल्फिशार और तशद्दुद की आमाजगाह बनी हुई थी। महबूब खुदा सरवरे कायनात हादी बरहक ख़त्मे रसल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दुनिया में आमद बाइस रहमत साबित हुई। अरब की सरजमीन से अल्लाह ने जब अपने महबूब के ज़रिए अमन व उख़ूत का पैगाम देना शुरू किया तो दुनिया ने उस पर लब्बैक कहा। अल्लाह ने अपने हबीब के हाथ पर दीन के मुकम्मल होने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद आले रसूल, सहाबाए कराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया अल्लाह, उलमा अताम और सूफिया कराम अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने के लिए निकल पड़े। सरजमीन हिंद का रिश्ता नूर इस्लाम से अहद नबवी में ही इस्तवार हो गया था। हिंद के मालाबार और गुजरात की सवाहिल इसके गवाह हैं। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नूर मुनव्वर की जो किरणें हिंद की जानिब आई थी उसने सूफिया कराम, औलिया अल्लाह, उलमाए अताम की मेहनत से पूरे हिंद को अपनी गिरफ्त में लिया और आज खुदा का शुक्र है कि सरजमीन हिंद का कोई गोशा ऐसा नहीं कि जो अहले सलासल के बुजुर्गों की मेहनत से इस्लामी तालीमात से मुनव्वर ना हो। ईटीवी के नाजरीन आज जिस बुजुर्ग के आस्थाने की ज़ियारत कर रहे हैं वो सहरवर्दिया सिलसिले का एक रोशन मीनारा है और दुनिया इसे हज़रत मखदूम मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। हज़रत मखदूम मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस रोशनी का मीनारा है। आपका आस्थाना उत्तर प्रदेश की तारीख़ी मकाम गन्नौर में मरजाए खलाइक है। ये आस्थाना हज़रत मखदूम शाहबिलाज साहब आपका लक़ब है और मजीदुद्दीन ताहिर गुन्नौरी आपका इसमें गिरामी है। आप इससे पहले ईरान के कस्बे सब्ज़ावार गुन्नौर में रहते थे, वहाँ से आप तशरीफ़ लाए और वहाँ से तशरीफ़ लाने के बाद में आपने गुन्नौर क़याम किया। इसका नाम बमनपुरी था, लिहाजा आपने अपने आबाई वतन के नाम पर इसका नाम गुन्नौर रखा। हज़रत मखदूम मजीदुद्दीन ताहिर गनौरवी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नस्ब खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला पर मुंतही होता है। हज़रत मखदूम मजीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद का नाम मुल्ला बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। तारीख़ के औराक़ के मुताले से मालूम होता है कि हज़रत मखदूम के अजदाद ईरान की तारीख़ी शहर सब्ज़वार के गन्नौर के रहने वाले थे। हज़रत मखदूम मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत सब्ज़वार के गन्नौर में हुई। तहसील इल्म के बाद जब आपको राह मार्फत में पीर व मुर्शिद की ज़रूरत हुई तो आप हज़रत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दामन अक़दस से वाबस्ता हुए। मौरख़ीन लिखते हैं कि आपने अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में तकरीबन 16 साल गुजारे और दर्जाए कमाल पर पहुँची।
تو آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا کرنے کے بعد ہند جانے اور وہیں پر اپنی صاحبزادی کا عقد کرنے کی بھی ہدایت دی۔ حضرت مخدوم مجید الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ہندوستان کا رخ کیا اور مختلف مقامات کی سیاحت کرتے ہوئے مدینۃ الاولیاء کے نام سے مشہور اتر پردیش کے تاریخی شہر بدایوں پہنچے، جہاں آپ کے خاندان کے دوسرے افراد پہلے سے مقیم تھے۔ حضرت مخدوم نے مرشد کے حکم کے مطابق سب سے اول اپنی صاحبزادی کا عقد اپنے بھتیجے سے کیا۔ اس کے بعد اپنے ریاضت کے مقام کی تلاش کے لیے جو آپ کے مرشد حضرت شہاب الدین سہسوردی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بذریعہ کشف دکھائی تھی، مختلف مقامات کی سیاحت کے بعد حضرت مخدوم مجید الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ دریائے گنگا کے کنارے آباد اس مقام پر پہنچے، جہاں آپ کو اپنی ریاضت کا مرکز بنانا تھا۔ جب آپ نے اس مقام کو، جہاں پر آپ کا آستانہ عالیہ ہے، اپنی ریاضت کا مرکز بنایا تو یہاں سے صدائے حق کو بلند کیا۔ ابتدا میں کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن رفتہ رفتہ سبھی آپ کے حسن اخلاق اور اسوہ رسول کی تعلیم کے آگے سرنگو ہو گئے۔ حضرت مخدوم مجید الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ایک عرصے تک ریاضت کی اور یہیں پر جب 690 ہجری میں پردہ کیا تو سپرد خاک ہوئے۔ حضرت جب تشریف لائے تھے تو آپ 677 ہجری میں یہاں تشریف لائے تھے، اور آپ اس ارادے سے، اس عزم سے آئے تھے کہ آپ کی ایک لڑکی تھی، اس کا نکاح آپ اپنے بھائی کے لڑکے کے یعنی اپنے اخزادے کے ساتھ کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے بدایوں، اور بدایوں سے آپ واپس ہوئے۔ وہاں سے واپس ہونے کے بعد میں آپ نے یہاں گنور میں قیام کیا، اس کا نام بمن پوری تھا۔ آپ نے یہاں قیام کیا، قیام کرنے کے بعد میں بہت سے لوگوں کو آپ کا اسلوب اور آپ کا طریقہ اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے آپ کو یہیں پر روک لیا۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت مجید الدین طاہر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کا فن تعمیر کیا ہے، آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ گنور اتر پردیش کا ایک تاریخی مقام ہے۔ یہ شہر دریائے گنگا کے کنارے آباد ہے۔ گنور پہلے اتر پردیش کے ضلع بدایوں کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن موجودہ میں یہ اتر پردیش کے ضلع سنبھل کا ایک حصہ ہے۔ ملک کے دارالحکومت دہلی سے گنور 154 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہے۔ اس مقام کو موجودہ میں گنور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اسے دوسرے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن جب مخدوم شاہ ولایت حضرت مجید الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کو اپنی ریاضت کا مرکز بنایا تو یہ مقام ان کے نام سے ہی مشہور ہوا، اور آج بھی حضرت مخدوم مجید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ اسے حضرت مخدوم کا خاص فیضان مانتے ہیں۔ حضرت مخدوم مجید الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ 677 ہجری میں اس مقام پر آئے تھے، اور آپ نے تقریباً 13 سال تک یہاں پر ریاضت کی۔ آپ کا وصال 690 ہجری میں ہوا اور اس مقام پر ہی آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت مخدوم مجید الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ پہلی بار 692 ہجری میں بننا بتایا جاتا ہے، لیکن جب تغیر زمانے کے ساتھ شکستہ ہو گیا تو یہاں کے لوگوں نے اسے نیا قالب عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت مخدوم کے عقیدت مند اور گنور کے لوگوں نے آپسی تعاون سے حضرت مخدوم کی آستانہ عالیہ کی از سر نو تعمیر کا فیصلہ کیا۔ آستانہ عالیہ کی تعمیر کو قدیم نقشے کے مطابق کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی قدیم نشانی باقی رہے۔ آستانہ عالیہ سے متصل جس تاریخی مسجد کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنور کی جامع مسجد ہے۔ اس مسجد کو حضرت مخدوم علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا تھا۔ حضرت کا وصال 690 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ جامع مسجد جو بنوائی ہے آپ نے ہی تعمیر کی تھی۔ آپ کے وصال کے بعد یہ ہمارے جو خاندانی بزرگ تھے انہوں نے اسے بنوایا تھا، نئی تعمیر یہ اب فی الحال میں کی ہے۔
उत्तर प्रदेश में सरजमीन गनौर को सूफिया की सरजमीन के नाम से जाना जाता है। बदायूं को तारीख के औराक में मदीनतुल औलिया के नाम से भी याद किया गया है। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया का ताल्लुक भी इसी शहर से रहा है। बदायूं में अहले सलासल के बुजुर्गों की एक कहकशा रही है। ये उन्हीं बुजुर्गों की मेहनत का समरा है कि आज भी बदायूं के जर्रे जर्रे में हमें बुजुर्गों की रूहानियत की खुशबू फजा में तहलील मिलती है। गनौर में भी अहले सलासल के बुजुर्गों की कहकशा है, लेकिन जो मकाम और मर्तबा मखदूम शाह विलायत हजरत मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है, वो दूसरे को हासिल नहीं है। गनौर में जब कोई आता है तो हजरत शाह मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया की जियारत को जरूर जाता है। आस्ताने आलिया की जियारत के लिए जब ज़ायरीन आते हैं तो उन्हें हजरत मखदूम के आस्ताने के बाहर बहुत से दूसरे बुजुर्गों के मज़ारात भी देखने को मिलते हैं। ज़ायरीन हजरत मखदूम मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया की जियारत के बाद उसके अतराफ के दूसरे बुजुर्गों के मज़ारात पर भी हाजिरी जरूर देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। गनौर को सूफिया की खास तालीमात के साथ उर्दू ज़बान व अदब का भी गहवारा कहा जाता है। इस शहर ने ऐसे बहुत से नाम दिए हैं जो उर्दू अदब की तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। यहाँ के दानिश्वरों का मानना है कि हजरत मखदूम मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अपने अहद के जय्यद आलिमों में होता था। आप अरबी फारसी ज़बान के आलिम होने के साथ साथ हिंदी के भी माहिर थे, और ये आपका फैज़ान करम है कि गनौर में अब भी ज़बानो अदब की तरतीब जारी है। हजरत मखदूम मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह के 3 फर्जंद थे, जिन्होंने आपके बाद आपकी तालीमात को आम किया। आपके फर्जंदों में हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और माजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम काबिले ज़िक्र हैं। गनौर और उसके अतराफ में जो आबादी दिखाई दे रही है, सब इसी सिलसिले के चश्मो चिराग बताए जाते हैं। हिंदुस्तान में अगर किसी को मदीनतुल औलिया का शरफ हासिल है तो बदायूं को है, और बदायूं का ही एक हिस्सा गुन्नौर है। अब गुन्नौर हालांकि संभल में चला गया, लेकिन जब ये मदीनतुल औलिया है और गुन्नौर उसका हिस्सा है, तो यहाँ सूफिया कराम की तालीम रही वो इब्तिदा से रही। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब, उनके वालिद साहब सैयद अहमद बुखारी साहब और हजरत आरफीन साहब और छोटी और बड़ी सरकार, तो ये सब ख्वाजा का हिस्सा। दूसरे यहाँ असर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद महाराज शरीफ में जो जैदी ख़ानदान है शाह अबुल बरकात का, उसका बड़ा हिस्सा रहा। इसलिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो या तो शाह अब्दुल मुक्तदिर और उनके ख़ानदान से बैत हुए, यानी आज भी सालिम मियाँ के यहाँ हज़ारों बैत हैं, या फिर महाराज मुतहरा से शाह अबुल बरकात की दरगाह से जो भी सज्जादा हुए, जो भी आलिम हुए, जो भी फ़कीर हुए, वो मुरीद हुए। तो यहाँ सूफिया ने ही इस हिस्से को अपनाया, बल्कि गुन्नौर पूरा सूफिया का एक हिस्सा है। गनौर हजरत मखदूम मजीदुद्दीन ताहिर गनौरवी की नामी नामी से मशहूर है, लेकिन मौजूदा वक्त में पसमानदगी का शिकार है। यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज तक नहीं है। यहाँ के तलबा को आला तालीम के लिए दूर दराज का सफ़र करने पर मजबूर होना पड़ता है। उर्स की तकरीब में लीडरान तो आते हैं और वादे भी करते हैं, लेकिन उनके वादे आज तक वफा नहीं हो सके। यहाँ के मकामी लोगों की कोशिश से जामा मस्जिद के एक हिस्से में दीनी तालीम का निज़ाम ज़रूर रखा गया है, लेकिन ये मदरसा भी यहाँ के तलबा की ज़रूरत को देखते हुए नाकाफ़ी साबित हो रहा है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहमद हज़रत मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है आपके कश्फ करामत, आइए डालते हैं एक नज़र। सूफिया की तालीम का मकसद इंसानियत की खिदमत है। सूफिया ने इब्तिदा से ही इंसानियत की खिदमत को अपनी जिंदगी का नज़्बुल ऐन बनाए रखा है। सरजमीन हिंद, जिसे सूफी संतों का मुल्क कहा जाता है, इस मुल्क के कोशे कोशे में सूफिया की तालीम रची बसी है। सूफिया ने अपनी तालीम के जरिए इंसान के बीच की तफरीक को ख़त्म करने और सुलह कुल के पैगाम को आम करने का काम किया है।
جب جب ملک نے صوفیہ کی تعلیم پر عمل کیا ہے، ملک نے ہمہ جہت ترقی حاصل کی ہے، لیکن جب جب ملک نے اس سے انحراف کیا تو اسے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ صوفیہ کی تعلیم پر عمل آوری نہ صرف انسان بلکہ ہر ملک اور قوم کے لیے ثمرۂ حیات ہے۔ حضرت مخدوم مجید الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر جہاں آپ کا آستانہ عالیہ ہے اپنا قدم رکھا تھا، یہ جگہ نہ صرف ویران تھی بلکہ یہاں سے انسانوں کا گزر بھی نہیں تھا، لیکن آپ کی عبادت اور ریاضت کے سبب یہ مقام نہ صرف آباد ہوا بلکہ اب یہ مقام دار النور بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مخدوم مجید الدین طاہر قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت تو کسی کتاب میں پڑھنے کو نہیں ملتی، البتہ آپ کی وصال کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ حضرت مخدوم کے ارادت مند ہر سال ماہ رجب میں آپ کا عرس مناتے ہیں۔ عرس کی تقریبات ہر سال 9 رجب کو شروع ہوتی ہے۔ 3 روزہ عرس میں نہ صرف اتر پردیش بلکہ ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ حضرت مخدوم مجید الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں کا ماننا ہے کہ دنیا میں سیاحت کے لیے پرفضا مقام تو بہت ہیں، لیکن حضرت مخدوم کے آستانہ عالیہ پر آنے کے بعد زائرین کو جو قلبی سکون ملتا ہے وہ سکون دنیا کے کسی کارخانے میں نہیں ہے۔ مطلب یہاں تو نور برستا رہتا ہے، روح کو تسکین ملتی ہے۔ میرا تعلق اس قصبے سے قریب 40 سال پرانا ہے۔ یہاں میری ننیحال بھی ہے، میری سسرال بھی ہے، تو میری تربیت جو بھی کچھ ہوئی اس وطن کی دین ہے۔ میں یہاں ہمیشہ بزرگوں میں رہا، یہاں سے ادب سیکھا، یہاں سے زندگی کے آداب سیکھے، تو جب بھی گنور آتا ہوں مجھے دلی تشفی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ دیکھیے صوفیوں کا تو اردو ادب کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، مگر جہاں تک گنور کا تعلق ہے یہ قدیمی قصبہ ہے، پہلے بمن پوری کے نام سے جانا جاتا تھا، جیسے میں نے یہاں کے لوگوں کی زبانی سنا ہے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اسلام بھی پھیلایا، اور آج اللہ کا فضل و کرم یہ قصبہ ایک تاریخی قصبہ ہے۔ پہلے یہ ضلع بدایوں میں شمار ہوتا تھا، آج اس کو سنبھل ضلع میں شامل کر دیا گیا ہے، مگر یہ تاریخی قصبہ ہے، اور یہاں کے لوگ، یہاں ادب پروان چڑھتا ہے۔ یہاں کے لوگوں میں یہ خوبی ہے، آپ کسی بچے سے بھی گفتگو، اب رکشہ چلانے والے سے بھی گفتگو کریں گے تو وہ ادب کے لہجے میں ہی آپ سے بات کرے گا۔ یہ صفات اور قصبوں میں نہیں ملتی جو گنور کے لوگوں میں ملتی ہے۔ صوفیاء کرام کا ہندوستان میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ اسلام مذہب پھیلانے کا، اس کی اشاعت کا کام بزرگوں کے ذریعے یہاں ہندوستان میں ہوا، تو اس لیے بڑا اہم کردار ہے یہاں صوفیاء کرام کا۔ اور صوفیاء کرام نے اکثر محبت کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا، اور آپس میں جوڑنے کا، دلوں کو نہ کہ توڑنے کا بلکہ جوڑنے کا پیغام دیا۔ آستانوں پہ جانے کے بعد ایک عجیب ہی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک سکون ملتا ہے دل کو جو دوسری جگہوں پر نہیں ملتا۔ کتنے ایسے مقامات ہیں دنیا میں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، سیاح لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں، مگر جو سکون آستانوں پہ ملتا ہے، بزرگوں کے یہاں ملتا ہے، دوسری جگہوں پر نہیں ملتا۔ بزرگان دین نے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ آپسی اتحاد اور اتفاق کو عام کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ حضرت مخدوم مجید الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی حقیقی تعلیم کی روشنی میں نہ صرف اسلام کی تعلیمات کو عام کیا بلکہ انسانی خدمت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ بلا لحاظ قوم و ملت تمام لوگ آپ کی آستانہ عالیہ پر حاضری دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم مجید الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے فرزندوں کی حیات تک تو یہاں پر وہ تعلیمی سلسلہ جاری رہا، لیکن اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ سینہ بسینہ آپ کی جو تعلیم لوگوں میں محفوظ ہے اس کو عام کرنے کے لیے آپ کی ارادت مند کوشاں رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے بزرگان دین کی تعلیم کو مل جل کر سب لوگ دیکھتے ہیں اور اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور بہت ہی احترام یہاں کا کرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، ایک بہت زمانے پرانی زیارت ہے۔ آپ نے یہاں پر آ کر اس کا نام گنور رکھا، اس سے پہلے یہ بھون پوری کہلاتا تھا، اور انہی کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے ان کی یاد میں یہاں پر ہر سال عرس شریف ہوتا ہے۔ جامع مسجد آج انہی کی یہ یادگار ہے، انہی کا یہ آستانہ ہے۔ یہاں تو ہم آتے ہیں، اپنے دعا پڑھتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ یہاں سے جب آتے ہیں جو لیتے ہیں وہ ملتا ہے، ہمیشہ ملتا ہے،
लेने वाला नहीं है, देने वाले तो बहुत बड़े ही हैं। गनौर को गहवाराई अमन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सभी कौमों के लोग बाहमी तौर पर मिलजुल कर रहते हैं। माह रजब में जब हजरत मखदूम मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आता है तो बिला लिहाज कौम और मिल्लत तमाम लोग संदल जुलूस में शामिल होते हैं। संदल जुलूस शहर के एक रास्ते से शुरू होता है और पूरे शहर में गश्त करने के बाद आस्ताना आलिया पर आकर खत्म होता है। आस्ताना आलिया पर चादर पेश की जाती है और महफिल समा का इनेकाद किया जाता है। कुल और इज्तिमाई दुआ के साथ उर्स का इख्तिताम होता है। हजरत मखदूम मजीदुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ करामात की एक लंबी फहरिस्त है। आस्ताना आलिया पर रोजाना ही करामत का ज़ुहूर होना बताया जाता है। बताया जाता है कि जिसने भी सच्चे दिल से आस्ताना आलिया पर अपना सर खम किया है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया है। आज के दौर में जगह जगह मजहबी फसादात और बाहमी निफाक उरूज पर हैं, तो ऐसे में इन दरगाहों और आस्थानों की अहमियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है मुख्तलिफ अकायद के हजरात जो अपने अपने मसलक पर क़ायम रहते हुए भी वो यहाँ एक मुत्तहिद हो जाते हैं। यहाँ करके सब लोग यहाँ से इंसानियत और मोहब्बत और भाईचारे का सबक लेकर जाते हैं यहाँ से। तो और इसके अलावा जो दुनियावी मसाइल और परेशानियाँ हैं उनसे भी आदमी यहाँ फरागत महसूल करता है। तो ये कई लिहाज से बहुत ही अहम मुकामात हैं। इस तरह सबकी प्यार मोहब्बत से यहाँ के जितने भी हिंदू मुसलमान हर कौम यहाँ पे सलाम के लिए आते हैं, और कोई शादी ब्याह होता है तो भी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का बहुत अच्छा मेयार है और यहाँ मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ भाईचारा सभी में है और सभी हिंदू मुसलमान इनको चाहते हैं। मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू यहाँ आते हैं। अब से करीब 30-40 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान अकीदत कम रखते हैं लेकिन हिंदू ज़्यादा रखते हैं, और यकीन भी बहुत लोगों को है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानते हैं इनको। मैं यहाँ पर अपनी एक मुराद लेके आया हूँ और यहाँ पर जो है लोग बाग इसीलिए आते हैं और उनकी तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं। लोगों का एक जो है एक मानना है, और लोग बाग जो है हम लोग बहुत जो है ताल्लुक़ रखते हैं मज़ारों से। हमें एक रूहानी जो है क़ल्ब को सुकून मिलता है, और मुझे यहाँ पर आकर जो है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक दिल को सुकून मिल रहा है। और जो है मैंने यहाँ पे दुआ भी की है, तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि मेरी दुआ जो है कबूल हो जाए। दुनिया ने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन बुजुर्गान दीन के कश्फ करामात के आगे सब कुछ हैच मालूम होती है। बुजुर्गान दीन की करामत का ज़ुहूर पहले भी होता आया है, और जब तक दुनिया रहेगी करामात का ज़ुहूर होता रहेगा। लेकिन बुजुर्गों के करामात से वही लोग फैज़याब हो सकते हैं जो अपने दिल में पूरी अक़ीदत रखते हैं। नाज़रीन, टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।